Hello everyone, welcome to my RK Technical classes. Today we will be discuss about gas turbine power plant. आज मैं डिस्कस करूंगा गैस टरबाइन पावर प्लांट क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसका साइट सिलेक्शन कैसे करते हैं। गैस टरबाइन पावर प्लांट, a gas turbine engine obtain its power from burning the fuel in combustion chamber and is thus produce gases to drive a turbine. Nowadays, gas turbine power plant is mostly taken in use of power generation because of its low capital cost and high reliability. Another excellent feature of this power plant is its quick starting. वर्किंग प्रिंसिपल, हम लोग यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल में क्या देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर से एयर ले रहे हैं और यहाँ पे क्या है कि कंप्रेसर लगा हुआ होता है जिसके टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज करने के बाद ये क्या करता है कि कंबशन चैम्बर में भेजते हैं। जो कंप्रेस्ड एयर जो है जिसके प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है उसको हम कंबशन चैम्बर में भेजते हैं और यहाँ पे हम लोग फ्यूल जो यूज करते हैं वो हम लोग ऑयल भी यूज कर सकते हैं, नेचुरल गैसेस यूज करते हैं, पल्वराइज्ड पाउडर फॉर्म में हम लोग कोल भी यूज करते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा लेआउट बना हुआ है गैस टरबाइन पावर प्लांट का। अब इसका हम लोग वर्किंग समझते हैं कि वर्किंग कौन कौन से है। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं वर्किंग से पहले कि इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कंप्रेशर लगा हुआ है, कंबशन चैम्बर है, गैस टरबाइन है, अल्टरनेटर है, स्टार्टर मोटर है। ये हमारे क्या है मेन कंपोनेंट्स ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट है। अब हम लोग इसका समझते हैं वर्किंग। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि एयर इनटेक फ्रॉम एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर से हम लोग एयर लेते हैं, उसको फिल्टर करके कंप्रेसर में भेजते हैं। कंप्रेसर क्या करता है कि इस एयर के टेम्परेचर और इसके प्रेशर को इंक्रीज करता है। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर से मैंने जो एयर लिया है उसके एयर के टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे जाता है कम्बशन चैम्बर में। कम्बशन चैम्बर के अंदर हम यहाँ से फ्यूल लेते हैं, ऑयल भी हो सकता है, नेचुरल गैसेस भी लेते हैं। ठीक है, और पल्वराइज्ड पाउडर के फॉर्म में कोल भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम जब कम्बशन चैम्बर के अंदर क्या होता है, इग्नाइट होता है, कम्बशन होता है। कम्बशन होने से हमें क्या होगा, हमें हीट एनर्जी मिलेगी, हीट मिलेगा, है ना। जो गैसेस के जो फॉर्म में होगा उसको हम स्ट्राइक करवाते हैं टरबाइन के ब्लेड के ऊपर, जिससे कि ठीक है, और ये यहाँ पे हम लोग नोजल भी लगा देते हैं जिससे कि इसका वेलोसिटी और भी इंक्रीज हो जाए। तो हाई वेलोसिटी के साथ हम लोग टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक कराते हैं जिससे कि टरबाइन का ब्लेड मूव करना स्टार्ट करता है। और ये क्या कर रहा है कि हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो हमारा जो गैस है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, और देन क्या हो रहा है कि एग्जॉस्ट टू एटमोस्फेयर, जो एग्जॉस्ट जो गैसेस है, लो प्रेशर जो गैसेस है उसको हम बाहर इसको छोड़ देते हैं। अब ये क्या हो रहा है, जो मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट किया ये इसके साथ साफ के साथ कपलिंग होता है, अल्टरनेटर के साथ अटैच होता है। तो ये क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। और अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही चाहिए था। और ये कनेक्टेड होता है स्टार्टर मोटर से, क्योंकि क्या जो गैस टरबाइन है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, इसको स्टार्ट करने के लिए हमें मोटर का भी रिक्वायरमेंट होता है। ये कब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो गैस टरबाइन और ये कंप्रेसर इसके साथ कपलिंग किया हुआ है शाफ्ट के साथ। ठीक है, ये भी कपलिंग है, ये भी कपलिंग किया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो गैस टरबाइन है इसको सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, इसको स्टार्ट करने के लिए हमें मोटर लगाना पड़ता है, या कंप्रेसर जो है कंप्रेसर को भी स्टार्ट करने के लिए हमें मोटर का हेल्प लेना पड़ता है, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो एग्जॉस्ट जो एटमोस्फेयर जो लो प्रेशर एग्जॉस्ट जो गैसेस है उसको हम बाहर छोड़ देते हैं। या अगर हमें रिक्वायरमेंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं डायग्राम में ऐसा भी देखा गया है कि एग्जॉस्ट जो गैसेस है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग एक रीजनरेटर यूज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लगा देते हैं, रीजनरेटर। एक रीजनरेटर यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ से रीजनरेटर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसको कंप्रेसर में इसको भेजते हैं। कंप्रेसर क्या करता है, उसके प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। देन इसको हम कंबशन चैम्बर में भेजते हैं जिससे कि हमारा चैम्बर का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इससे हमारा क्या होगा, और है ना, इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग ये चीज भी कहीं कहीं इसको देखते हैं। तो ये इस तरीके से वर्क करता है गैस टरबाइन पावर प्लांट। अब हम बात करेंगे कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इसके जो पार्ट्स हैं कौन कौन से हैं। तो मेन इसके पार्ट्स है क्या है, एयर कंप्रेशर, कंबशन चैम्बर और टरबाइन। ठीक है,
एयर कंप्रेशर का हम अभी वर्क हमने समझा कि एयर कंप्रेशर क्या कर रहा है, जो एटमॉस्फेयर से जो एयर ले रहा है उसको कंप्रेस करने का काम कर रहा है, जिससे प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. द एयर कंप्रेशर एंड टर्बाइन आर माउंटेड एट आइदर एंड ऑफ द कॉमन shaft with the combustion chamber between them. Gas turbine are not self-starting. A starting motor is used. Air compressor sucks in air and compress it, thereby increasing its pressure. Combustion chamber. In the combustion chamber, the compressed air combustion with the fuel and resulting mixture is done. The greater the pressure of air, the better the fuel air mixture burn. ठीक है. टरबाइन क्या कर रहा है, टरबाइन का जो काम है, जो गैस टरबाइन के ऊपर जो स्ट्राइक कर रहा है तो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है. ये अब हम बात कर रहे हैं कि साइट सिलेक्शन ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम इस प्लांट को इंस्टॉल करते हैं तो हमें किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है. फर्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ लैंड. लैंड जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हम सॉइल टेस्ट करते हैं, इसका बियरिंग कैपेसिटी हम लोग चेक करते हैं. तो हमें लैंड जो टेस्ट है ना, इसको सॉइल टेस्ट करते हैं, वहां पे किस तरीके का लैंड होना चाहिए. डिस्टेंस फ्रॉम लोड सेंटर, हमारा जो कंज्यूमर्स है, जो यूज करने वाले हैं, वहां से हम लोग देखते हैं कि प्लांट का जो डिस्टेंस है वो, है ना, रिक्वायरमेंट जहाँ पे है वो सेंटर में होना चाहिए, नहीं तो ट्रांसमिशन लाइन का कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा. तो हम लोग ये देखते हैं कि लोड सेंटर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, हमारा काफी डिस्टेंस नहीं हो. अगर प्लांट काफी डिस्टेंस पे है और हमारा कंज्यूमर जहाँ रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी का वो काफी डिस्टेंस है, तो ट्रांसमिशन लाइन्स का कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा. अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, लैंड हमें इजीली मिलनी चाहिए, है ना, सस्ता होना चाहिए. तो ये चीज हमें पॉइंट्स में हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है. अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, फ्यूल का भी अवेलेबिलिटी वहां पे होना जरूरी है. अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी हमारा इजिली, है ना, वहां पे जो भी है रेल का है या रोड का फैसिलिटी है वो हमारा होना जरूरी है. डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया, जो घनी आबादी है, घनी आबादी से हम लोग इसको दूर प्लांट को इंस्टॉल करते हैं. तो हमारे ये 6 पॉइंट्स है जिसका साइट सिलेक्शन करते हैं, पावर प्लांट को इंस्टॉल करते हैं, तो उस टाइम हम लोग ये ध्यान में रखना जरूरी होता है. एप्लीकेशन ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट, हम लोग इसका कहाँ पे करते हैं. ड्राई पंप, कंप्रेशर, हाई स्पीड कार्स, एयर क्राफ्ट एंड शिप्स, पावर जनरेशन में हम लोग इसका मोस्टली गैस टरबाइन पावर प्लांट का यूज करते हैं. अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट, इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना. अब फर्स्ट पॉइंट ये कर रहा है कि ड्यू टू लो वेट पर किलोवाट पावर आउटपुट इट इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में हम लोग इसको यूज करते हैं. स्टोरेज ऑफ फ्यूल रिक्वायर लेस एरिया एंड हैंडलिंग इजी, हमारा फ्यूल का जो स्टोरेज जो है बहुत कम हमें एरिया हमें रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए हमको है ना इजी हैंडल होता है. इसका मेंटेनेंस बहुत कम, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज लेस, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है, ये भी एक एडवांटेज है. इसके कंस्ट्रक्शन लेआउट जो है बहुत ही सिंपल है. देर इज नो नीड ऑफ बॉयलर, कोई हमें बॉयलर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कंडेंसर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. एंड अदर एसेसरीज एज इन केस ऑफ द स्टीम पावर प्लांट, अगर हम मैं बात करूँ कि स्टीम पावर प्लांट के रिस्पेक्ट में तो हमें ये सब रिक्वायरमेंट नहीं होता है. चीपर फ्यूल एज केरोसिन, बेंजीन, पाउडर कोल कैन बी यूज्ड विच इज चीपर देन पेट्रोल एंड डीजल, उसके रिस्पेक्ट में हमारा इसका कॉस्ट कम होता है. इट कैन बी स्टार्टेड इन शॉर्ट टाइम, शॉर्ट पीरियड में ये स्टार्ट होता है. लेस पॉल्यूशन एंड लेस वाटर इज रिक्वायर्ड, है ना, पॉल्यूशन भी इसका कम है, वाटर का भी रिक्वायरमेंट कम होता है. हाई थर्मल इफिशियंसी 37% कैन बी ऑब्टेन, इसका थर्मल इफिशियंसी हाई होता है. द कैपिटल कॉस्ट पर यूनिट पावर जनरेशन इज लो, अगर मैं बात करूं कि कैपिटल जो कॉस्ट होता है पर यूनिट जो होता है वो इसका कम होता है. ये तो इसके मेन एडवांटेजेस है गैस टरबाइन पावर प्लांट के. अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो डिसएडवांटेज है गैस टरबाइन पावर प्लांट का वो क्या है. सबसे फर्स्ट डिसएडवांटेज हमने ये है कि 66% ऑफ द पावर डेवलप्ड इज यूज्ड टू ड्राइव द कंप्रेशर, कंप्रेशर को स्टार्ट करने के लिए जितना पावर कंज्यूम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जितना एनर्जी हमें बना रहा है, ठीक है, इससे प्रोड्यूस हो रहा है, लगभग 66% पावर जो है वो यूज हो जा रहा है कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए. therefore the gas turbine unit has the low thermal efficiency. High frequency noise from the compressor is, है ना, obstructive, इसका हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज है. पार्ट लोड इफिशियंसी इज लो, है ना. एयर एंड डस्ट फिल्टर आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द टरबाइन ब्लेड. इफिशियंसी ऑफ गैस टरबाइन डिपेंड अपॉन द एम्बिएंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, है ना. इफिशियंसी जो डिपेंड करेगा किसके, उसके प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा.
A large part of the power is generated by turbine is used to run the compression. ठीक है, तो हमें लार्ज अमाउंट में पावर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, जो हमारा जो कंप्रेशर है, जो हमारा टरबाइन है, जो गैस टरबाइन है, उसको रन करने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज पॉइंट्स है। तो हमने ये देख रहा है कि ये कुछ डिसएडवांटेजेस पॉइंट्स है जो हमें याद रखना जरूरी है। थैंक यू।